आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विभोर जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विभोर जी बताते हैं कि घटना है साल 1965 की। उन दिनों मेरे नाना जी गांव में ही ताड़ी या यूं कहे तो ताड़ मदिरा बेचा करते थे। इस काम में नाना जी अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका एक जिगरी दोस्त राम प्रसाद भी उनके साथ ही पार्टनरशिप में ताड़ी बेचा करता था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बहुत दिनों से नाना जी की नज़र एक ताड़ के पेड़ पर थी, जो कि एक प्राइवेट बगीचे के भीतर था। वो क्या है कि बगीचे के उस पेड़ पर ताड़ी बाकी पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा मात्रा में थी, जिस वजह से वो पेड़ नाना जी के आंखों में आ गया था। और साथ ही नाना जी ने ये सोच लिया था कि अगर मौका मिले तो एक ना एक बार वो इस पेड़ से ताड़ी जरूर लेंगे। और बहुत ही जल्द वो दिन आ भी गया। उस बगीचे का मालिक किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, और यही मौका था उस बगीचे के पेड़ से ताड़ी चोरी करने का। लिहाजन बकायदा नाना जी ने पूरा प्लान बिठाया। प्लान के मुताबिक वो बगीचे का मालिक 3 दिनों तक गांव से बाहर रहेगा। तो इन 3 दिनों में पहले दिन नाना जी उसी रात ताड़ के पेड़ पर जाकर मटका बांधेंगे, और फिर उस मटके को अगली रात उसी पेड़ से ताड़ी के समेत ले आएंगे। इस प्लान में नाना जी का साथ हर बार की तरह ही उनका जिगरी दोस्त राम प्रसाद देने वाला था, मगर मटका पेड़ से उतारने वाले दिन तो ठीक उसी रात जब पूरे गांव को खामोशी ने जकड़ लिया, तो नाना जी मटके लेकर घर से बाहर निकले और दबे पैरों से बस्ती को पार करते हुए उस बगीचे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद नाना जी उस बगीचे पर पहुंचे और फटाफट अपना काम शुरू कर दिया। कुछ देर में ही नाना जी ने सारे मटकों को पेड़ पर बांध दिया, और फिर काम पूरा हो जाने के बाद घर की तरफ चल दिए। अगले दिन सुबह नाना जी ने ये बात राम प्रसाद को बता दी। उस दिन दिन भर नाना जी बेहद खुश थे। उस रात नाना जी घर पर जल्दी ही आ गए और खाना पीना खाकर सो गए, क्योंकि प्लान के मुताबिक नाना जी को कल सुबह अंधेरा छटने से पहले ही उठना था और फिर ताड़ के पेड़ से उन मटकों को खोलकर लाना था, जिसके लिए कल सुबह जल्दी ही राम प्रसाद उन्हें बुलाने के लिए घर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद ही नाना जी की आंख लग गई। फिर जब उनकी आंख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। नाना जी समझ गए कि राम प्रसाद ही होगा, लिहाजन उन्होंने पूरी तैयारी के साथ दरवाजा खोला तो उनका शक सही निकला। बाहर राम प्रसाद ही था, मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि बाहर अब भी घना अंधेरा था। चूंकि उन दिनों घड़ी वड़ी का उतना नहीं हुआ करता था, तो नाना जी बिना और वक्त गवाए राम प्रसाद के साथ उस बगीचे की तरफ चल दिए। रास्ते पर चलते हुए पता नहीं क्यों नाना जी को राम प्रसाद चलने की चाल कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि वो एक कदम में ही बहुत दूर चला जा रहा था। नाना जी ने राम प्रसाद से पूछते हुए कहा, क्या बात है, आज तू बड़ा खुश दिख रहा है? जिस पर राम प्रसाद का कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद नाना जी ने भी चुप्पी साध ली। कुछ देर चलने के बाद ही वो दोनों उस बगीचे के पास पहुंच गए और दबे कदमों से बगीचे में दाखिल हुए। बगीचे में दाखिल होते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। पहले पेड़ पर चढ़ने की बारी राम प्रसाद की थी, तो राम प्रसाद चंद सेकंड्स में ही पेड़ पर ऐसे चढ़ गया जैसे कोई सीढ़ी पर चढ़ रहा हो। ये देखकर नाना जी हैरान रह गए कि आखिर राम प्रसाद ऐसे कैसे चढ़ गया, और चढ़ने के कुछ सेकंड्स में ही वो ताड़ी लेकर नीचे भी उतर आया। नाना जी को ये लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। राम प्रसाद एकटक नाना जी के गले की तरफ नजरें गड़ाए हुए था। इसी बीच राम प्रसाद ने नाना जी का गला पकड़ लिया, और इसी के साथ ही राम प्रसाद का चेहरा भी बदलने लगा था। उस वक्त नाना जी ने धैर्य से काम लिया
और वहीं हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हनुमान चालीसा पढ़ते ही राम प्रसाद या यूं कहे तो वो पिशाच गायब हो गया। जिसके बाद नाना जी घर आए। उनके घर आने के थोड़ी देर बाद ही असली वाला राम प्रसाद उन्हें बुलाने आ गया। तो दोस्तों, ये थी विभोर जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।